The next topic is septal hematoma. Septal hematoma and septal abscess, these are the two topics. इनको यूँ कंसिडर कर लें कि इन केसेस ऑफ नेज़ल इंजरी, जब नोज़ पे कोई इंजरी हो या कोई और मामलात हों तो दैट मोस्ट लाइकली लीड्स टू दी डेवलपमेंट ऑफ आइदर अ हीमाटोमा या फिर अब्सेस. अब इन दोनों में एक बड़ा मज़े का डिफरेंस है, वो ये है कि हीमाटोमा इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड एंड सेप्टल अब्सेस इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ द अब्सेस. अब्सेस बनने में हमेशा टाइम लगता है. अब्सेस का एक प्रोसेस है. नंबर 1 इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के बाद इन्फेक्शन रिजॉल्व होता है, जो मटेरियल बच जाता है डेड न्यूट्रोफिल्स एंड बैक्टीरिया एंड द सेलुलर डेब्री, और उसके गिर्द एक वॉल होती है. दैट कलेक्शन इज कॉल्ड एज अब्सेस एंड इट टेक्स टाइम. ठीक है. इन कंपैरिजन टू दैट जो सेप्टल हीमाटोमा है, इट इज सिंपली द कलेक्शन ऑफ ब्लड. और ब्लड क्योंकि वेन्स के अंदर, कैपिलरीज के अंदर, आर्टरीज के अंदर होता है, whenever there is trauma there is accumulation of extra vesicular या extra vascular blood, उस कलेक्शन को हीमाटोमा कह देते हैं. ठीक है. तो हीमाटोमा is very abrupt in its formation, abrupt in formation, that is septal hematoma. और जिस चीज़ को टाइम लगता है that is the abscess. ठीक है. तो इसको हमने बड़े मज़े से इधर डिफ्रेंशिएट किया है कि if there is short history of few hours, then it is most likely a hematoma. और अगर हिस्ट्री जो सी है वो लंबी है, दिनों की है, then it is most likely an abscess. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रोसीड टुवर्ड्स द सेप्टल हीमाटोमा. सेप्टल हीमाटोमा में फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी अ हिस्ट्री ऑफ इंजरी. पेशेंट को कुछ ना कुछ हुआ होएगा, ऐसी तो नहीं उसको हीमाटोमा होगा, कोई ना कोई इंजरी की हिस्ट्री होगी. सेकेंडरी देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन. जब हीमाटोमा बनेगा दोनों के दोनों नॉस्ट्रिल्स होते हैं. लेट्स सपोज दिस इज द नोज ऑफ द पेशेंट, दिस इज द नोज. ठीक है. दिस इज द नोज. अगर यहाँ पे कोई इंजरी होती है तो डेफिनेटली ये जो नॉस्ट्रिल्स हैं ये इनका ल्यूमेन फिल हो जाएगा. ठीक है. एंड दैट विल लीड टू द सेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन. पेशेंट फील करेगा कि उसकी जो नाक है वो बंद हो गई है. तो देयर विल बी अ हिस्ट्री ऑफ इंजरी एंड देयर विल बी द सिम्टम ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, एंड इफ दिस अकर्स विद इन फ्यू आवर्स देन इट्स अ हीमाटोमा. और अगर ये ज़्यादा लंबा हो जाए, यही सिम्टम ज़्यादा लंबे हो जाएं, देन इट इज़ मोस्ट लाइकली एन ऑब्स्ट्रक्शन. तो अब हम प्रोसीड करते हैं. 1-2 मिनट हमने ले लिया इसी बात पे, 2 मिनट ले लिए बराबर. सो क्वेश्चन नंबर 1, that is 7-year-old boy fell down while playing and got injured on the nose. history of injury आ गई. epistaxis, चोट लगी नाक पे, फिर epistaxis हुई. epistaxis stopped after a few minutes with cold water application. 2 hours later the child started complaining of nasal blockage. nasal blockage हो गया जी उसका. अच्छा, ENT. एक चीज मैं बताना भूल गया कि इन दोनों के अंदर डायग्नोस्टिक का हॉलमार्क इज द राइनोस्कोपी. आप स्कोप डाल के देखते हो, आप राइनोस्कोपी करते हो, सॉरी, टू सी कि ये हीमाटोमा है या ऑब्सेस है. तो लेट्स बैक टू द क्वेश्चन. 2 hours later द चाइल्ड स्टार्टेड कंप्लेनिंग ऑफ नेजल ब्लॉकेज. नेजल ब्लॉकेज भी हो गया, दोनों सिम्टम्स फुलफिल हो गई. ENT सर्जन नोटिस बायलेटरल स्मूथ रेडिश स्वेलिंग. रेडिश स्वेलिंग आफ्टर इंजरी विद इन फ्यू आवर. दिस इज सेप्टल हीमाटोमा. दिस इज सेप्टल हीमाटोमा. ठीक है. पेशेंट को इंजरी हुई, इंजरी के बाद खून निकला, कुछ देर के बाद रिजॉल्व हो गया, 2 घंटों बाद पेशेंट को नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई. ENT सर्जन ने राइनोस्कोपी डाली, उसको लाल लाल स्वेलिंग मिली. क्या डायग्नोसिस है? ये प्लेट में डाल के डायग्नोसिस सेप्टल हीमाटोमा का है. दिस इज क्लासिकल सेप्टल हीमाटोमा. दिस कुड बी, ये कुछ और हो ही नहीं सकता. दिस इज टिपिकल सेप्टल हीमाटोमा. ठीक है. ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ हीमाटोमा. छोटा हीमाटोमा होगा तो उसको एस्पिरेट कर देंगे सिरिंज के साथ, बड़ा होगा तो इंसिएंट ड्रेनेज कर देंगे. ठीक है. उसके बाद हम इसकी नेजल पैकिंग करेंगे टू प्रिवेंट द रीक्यूमुलेशन और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देंगे. अच्छा, व्हाट प्रॉब्लम द चाइल्ड कैन हैव इफ द ट्रीटमेंट इज डिलेड. ट्रीटमेंट अगर डिले होगा तब क्या मसला है? नंबर 1, सेप्टम थिकन हो जाएगा, सेप्टल अब्सेस बन जाएगी, जो कार्टिलेज है उसका नेक्रोसिस हो जाएगा, और डिप्रेशन ऑफ द नेजल डॉर्सम सेडल नोज डिफॉर्मिटी हो सकती है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 5-year-old बेबी हिट ऑन नोज, ही डेवलप्ड ब्लॉकेज विद इन एन आवर. चोट लगी और ब्लॉकेज हो गई. ENT सर्जन के पास गए, क्या डायग्नोसिस है? सेप्टल हीमाटोमा.
ट्रीटमेंट क्या दोगे जो पीछे दे चुके हो, ठीक है। छोटा होगा तो एस्पिरेशन, बड़ा होगा इंसिजन ड्रेनेज, नेजल पैकिंग टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन एंड सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A boxer got severe injury to nose 1 day before, presented with almost complete blockage. On external, no external deformity of the nose, interior rhinoscopy पे आपको smooth reddish swelling मिल गई। अल्लाह आपका भला करे, दिस इज सेप्टल हीमाटोमा, ठीक है, सीधा सीधा सेप्टल हीमाटोमा है, इसके अंदर वो और कुछ नहीं है, ठीक है। ट्रीट कैसे करोगे, ऊपर बात हो चुकी है, कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या है ये भी ऊपर बात हो चुकी। अब आ गई एब्सेस। जैसे मैंने बताया, हिस्ट्री ऑफ इंजरी है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन फॉर डेज, नॉट फॉर आवर्स, फॉर डेज। और इसमें एक एडिशनल फीचर होता है फीवर का, क्योंकि अब्सेस है, अब्सेस कॉजेज फीवर, तो इसके अंदर भी पेशेंट फीवरिश होगा। ओके जी, 13-year-old बॉय केम टू ENT पेशेंट, कंप्लेन्स ऑफ पेन, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। 6 दिन पहले उसको चोट लगी थी इस यहाँ पे नाक पे, अब उसको हाई ग्रेड फीवर है। दिस इज क्लासिकल सेप्टल अब्सेस, ठीक है, इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं है। दिस क्लासिकल सेप्टल अब्सेस। मैनेज कैसे करेंगे, इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ द अब्सेस, जो नेक्रोस बोन्स हैं उनको निकाल देंगे। इंसिजन मे रिक्वायर टू बी रीओपन फॉर 2 to 3 days, क्योंकि पस बाद का रह जाती है, तो 2 से 3 दिनों के बाद आप इंसिजन को खोलेंगे और दोबारा से जो पीसीज ऑफ कार्टिलेज उनको निकालेंगे और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देंगे। अच्छा, ये जब हम लोग ट्रीटमेंट डिस्कस कर रहे हैं ना, क्योंकि ये ट्रीटमेंट सारे के सारे किताब में तो लिखे हैं, इनमें से कोई भी पॉइंट आपका MCQ बन सकता है, ठीक है, इनमें से कोई भी पॉइंट आपका